तो दोस्तों कल है सुपर संडे, रोमांचक रविवार और कल होने वाला है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा घमासान मुकाबला। कल मुकाबला होगा वानखेड़े स्टेडियम में हिटमैन वर्सेस किंग कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के सामने रोहित शर्मा होंगे। रोको कल हमें एक साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो न्यूट्रल क्रिकेट फैंस कल के मुकाबले को बहुत ही इंजॉय करेंगे। बट एमआई फैंस, आरसीबी फैंस थोड़ा सा वरिड होंगे। एमआई फैंस इसलिए वरिड होंगे कि आरसीबी बहुत बढ़िया फॉर्म में है। आरसीबी के फैंस भी थोड़ा सा चिंतित इसलिए होंगे क्योंकि पिछला मुकाबला आरसीबी हारी है। तो आरसीबी जल्द से जल्द अपना अगला मैच जीतना चाहेगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मुंबई इंडियंस बिकॉज कल ही आरसीबी का मैच आरआर से हुआ था। आज एक दिन का ब्रेक मिला है, कल संडे है, मैच है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घर पर मुंबई इंडियंस खेल रही है। मुंबई इंडियंस घर पर अपने बहुत ही कम मैचेस हारती है। ये स्टैट बढ़िया है एमआई का, फोर्ट्रेस है उनका। तो यहां पर एमआई बहुत ही कम मैचेस हारती है। बट आखिरी बार लास्ट एडिशन में अगर किसी टीम ने मुंबई इंडियंस को उनके ही घर पे हराया था तो वो टीम थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही टफ टास्क होने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए। अगर उनको कल का मुकाबला जीतना है तो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलना होगा। पॉइंट्स टेबल पे अगर मैं ध्यान दूं तो अभी फिलहाल अंक तालिका पे देखें तो मुंबई इंडियंस अभी 8वें स्थान पर है। कल के मुकाबले को वो जीत कर 5वें 6वें पोजीशन पर पहुंचना चाहेंगे। बट उसके लिए कल का मैच उनको जीतना पड़ेगा। आरसीबी कल का मैच जीतेगा तो वो तीसरे स्थान पर ही बना रहेगा। अभी फिलहाल एस पर जो पॉइंट्स टेबल का हाल है मैं उस पर बात कर रहा हूं। अब दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे। मुंबई इंडियंस के लिए चिंता का विषय क्या हो सकता है दोस्तों? अगर मैं लास्ट गेम की बात करूं तो बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। अपोजिशन टीम जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है उनकी बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए, जहां पे विराट है, जहां पे देवदत्त पाडिक्कल बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, स्पेशली उनके कप्तान रजत पाटीदार तो बहुत ही डेंजरस फॉर्म में अब मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और कल की जो पारी कप्तान रजत ने खेली थी, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। ताकत, नजाकत उनकी बल्लेबाजी में दिखाई दी। शुरू में समय लिया क्योंकि पता था विकेटें गिरते जा रही हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट था। फिर कृणाल पांड्या और फिर जो इनके पास 3 पावरफुल हिटर्स हैं, जिनमें से एक थोड़ा अभी उनका भी बैट थोड़ा ठंडा है, वो जितेश शर्मा, बट 2 ही पारियां मिली है। फिर टिम डेविड जिन्होंने चेन्नई के सामने आग उगला था। रोमारियो शेफर्ड भी दमखम दिखाते हैं कि वो 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अब सामने जो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक है कहीं ना कहीं कंसर्न है, और वो उसको थोड़ा एक्सपोज किया था यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने, जब ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और उसके साथ साथ दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर इन पे हावी हुए थे आरआर के बैटर्स। अब सामने जो वापस एक और बैटिंग लाइनअप होगी वो भी टॉप क्वालिटी होगी। पिच को देख के लग रहा है दोस्तों की सरफेस बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी। अगर मुंबई इंडियंस थोड़ी सी स्लोइश पिच प्रोड्यूस करता है तो वो थोड़ा उनके बॉलर्स के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली वानखेड़े स्टेडियम का इतिहास भी यही कहता है कि यहाँ पे आप टॉस जीतिए, बॉलिंग कीजिए, चेज आप सक्सेसफुली उस टारगेट को कर लोगे। यहाँ पे बहुत कम मैचेस ऐसे देखने को मिले हैं कि किसी टीम ने टारगेट को डिफेंड किया है। तो टॉस जीतिए, मैच जीतिए, गेम प्लान होगा। और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी दिख रही है। पिछले कुछ 3-4 मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह, में आईपीएल की बात कर रहा हूं, विकेट लेस गए हैं। और ये शुरुआती 3 गेम जस्सी के उतने अच्छे नहीं रहे हैं। अगर जस्सी के स्टैंडर्ड लेवल के अनुसार अगर मैं कहूं, उनका जो स्टैंडर्ड है और है उसके हिसाब से कहूं तो थोड़ा सा प्रदर्शन थोड़ा सा नॉर्मल रहा है। और दीपक चहर कहलू में, ट्रेंट बोल्ट तो ऐसे टी20 लीग से ही उनका फॉर्म थोड़ा आउट हुआ है। हार्दिक पांड्या थोड़ा उन्होंने अच्छी गेंदबाजी लास्ट मैच में की थी, मैं थोड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने 3 ओवर क्यों नहीं डाले। गजनफर ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट कल सैंटनर खेलेंगे तो शायद मे भी गजनफर को बैठना पड़े। शार्दुल ठाकुर ना विकेट लेते हैं बट बहुत महंगे साबित होते हैं। तो ओवरऑल मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक कंसर्न है, चिंता का विषय है। अब ये बॉलिंग अटैक बेहतर कैसे हो सकती है कि कुछ ना टफ निर्णय, टफ कॉल, ठोस निर्णय लेने होंगे, कुछ बड़े फैसले लेने होंगे मुंबई इंडियंस को, कि कॉर्बिन बॉश को लाया जाए ट्रेंट बोल्ट की जगह पे। बॉश के आने से क्या होगा कि डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह का एक साथी मिल जाएगा। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या मुझे उतना ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ट्रेंट बोल्ट भी अब डेथ ओवर्स में वो धार वाली वो बॉलिंग उनकी नहीं है, यॉर्कर्स अच्छे लगाते हैं बट वो ट्रस्ट आपको नहीं दे रहे, तो अकेले बचते हैं जसप्रीत बुमराह। और कल जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी मुंबई इंडियंस को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की। बुमराह एक छोर से रन बचाएंगे, विकेट भी लेंगे, कल उनका दिन रहेगा, तो वो
नेस्ता नाबूद भी कर सकते हैं आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को, बट बुमराह को एक साथी की दरकार है और कॉर्बिन बॉश वो काम करके दे सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करने के ऑप्शंस मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारे हैं। बोल्ट से लेकर चहर से लेकर हार्दिक पांड्या, बुमराह का एक ओवर तो शार्दुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गजनफर नहीं तो सैंटनर से एक ओवर करा सकते हैं, बट डेथ ओवर्स में जरूरत पड़ेगी कॉर्बिन बॉश की। मैं देखना चाहता हूं कॉर्बिन बॉश को, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कहीं ना कहीं कंसर्न है। वो स्पिनर नहीं है, जैसे कि मैं कहूं ना, अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लेग स्पिनर की बात करें तो आदिल रशीद वैसा क्वालिटी का स्पिनर नहीं है। गजनफर ने अच्छी गेंदबाजी लास्ट गेम में की थी, बट आदिल रशीद इस आदिल रशीद वैसी मैं एक बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था और सेमीफाइनल वाला मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। बहुत दिलेरी के साथ रशीद ने गेंदबाजी की थी, इकलौते इंग्लिश बॉलर जिन्होंने मुझे उस मुकाबले में प्रभावित किया था। अब मुंबई इंडियंस की बैटिंग पे आऊं दोस्तों, तो कल स्टेप अप करना होगा और इतनी बढ़िया डेप्थ है इस बल्लेबाजी क्रम में, तो रन बनाना चाहिए मुंबई इंडियंस को। लास्ट गेम 9 विकेट गिर चुके थे मुंबई के, 123 रन 11 ओवर में बनाए थे। अब देखिए रोहित शर्मा है, उनको स्टेप अप करना होगा कल और फुल एग्रेसिव माइंडसेट से खेलना होगा। वही करना होगा यहाँ पे रायन रिकल्टन को, क्योंकि देखिए इस बॉलिंग अटैक को अगर आपको एक्सपोज करना है तो आपको कुछ सीखना होगा, यानी कि मुंबई इंडियंस के बैटर्स को कुछ सीखना होगा। वो समझना होगा कि क्या काम किया था वैभव सूर्यवंशी ने लास्ट मैच में, जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने उतरे थे अगेंस्ट आरसीबी बॉलिंग लाइनअप। हेजलवुड और ये भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने नहीं देखा, गेंद को देखा, गेंद उनके पाले में थी, उन्होंने बैट घुमाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। वही मंशा यहाँ पे दोहरानी होगी रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा को, क्योंकि देखिए ये जो पावर प्ले के दो बॉलर्स हैं आरसीबी के, अगर इनका पहला स्पेल खराब करने में कामयाब हो पाए मुंबई इंडियंस के बॉलर्स, तो फिर आरसीबी की बॉलिंग अटैक थोड़ी आपको पीछे बैकफुट पे जाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही दमदार है। और मुंबई इंडियंस को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो स्कोर बोर्ड पे जमकर रन बनाना होगा। सबसे पहले टॉस जीतिए, बॉलिंग करने का फैसला कीजिए। जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो बॉलिंग करने का फैसला करेगी। हार्दिक पांड्या से लेकर रदरफोर्ड से लेकर इस बल्लेबाजी क्रम में इतनी गहराई है कि नंबर 9 पर दीपक चहर आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बल्लेबाज दिलेरी के साथ खेले। प्लेयर्स टू वॉच आउट में ना दोस्तों, मैं दो बल्लेबाजों पे मेरी निगाहें होंगी, दो क्या तीन, क्योंकि ये मध्य क्रम में ना इनका चलना बहुत जरूरी है, इनका कंसिस्टेंट लगातार रन बनाना बहुत जरूरी है। वो है स्काई, तिलक एंड हार्दिक। क्योंकि ऊपर से तो मुझे पता है कि रिकल्टन और रोहित तो पावर प्ले में रन बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे, बट तिलक वर्मा के 3 गेम उतने अच्छे नहीं रहे हैं। सूर्या का एक 50 याद आ रहा है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई तो उतना भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हार्दिक पांड्या से भी रनों की अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि वो लंबी पारी हार्दिक के बल्ले से हमने नहीं देखी। 70-80 रनों वाली T20 क्रिकेट में वैसी पारी समय बहुत ऐसा लग रहा है कि ज्यादा समय हो चुका है, क्योंकि ऑनेस्टली वर्ल्ड कप में भी वैसी एक धाकड़ पारी हार्दिक के बल्ले से नहीं आई थी। तो अपेक्षाएं होंगी यहाँ पे मुंबई इंडियंस फैंस को कि सूर्या, तिलक, हार्दिक की अगर कर बारी आए तो वो बढ़िया रन बनाए, क्योंकि रोहित और रिकल्टन ने तो एक मैच जिता दिया है। केकेआर के सामने इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाया था और इन्होंने जिताया था, तो अपेक्षाएं होंगी दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं आरसीबी की टीम की बात करूं तो लास्ट गेम देखिए, विराट कोहली बहुत ही जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन तेज गति से 16 गेंदों में 32 रन बनाए थे। इन फॉर्म बैटर पार्टिकल का भी बल्ला खामोश था, सॉल्ट तो थोड़े रिदम से बाहर दिख रहे हैं, बट फिर भी इस टीम ने ना 200 रन बना दिए थे, जिसमें जितेश शर्मा का कंट्रीब्यूशन नहीं था। टीम डेविड के महज 13 रन थे, रोमारियो शेफर्ड के 11 गेंदों में 22 रन थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर एज इम्पैक्ट प्लेयर आके उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। करीबन 15 गेंदों में 29 रन बनाई थी और उनके कप्तान रजत पाटीदार की पिछली 3 पारियां अगर आप देखोगे आरसीबी के लिए इस एडिशन में, अगेंस्ट एसआरएच आउटस्टैंडिंग, मैच विनिंग, यानी कि मैच विनिंग में नहीं कहूंगा, बट ऐसी पारी खेली उन्होंने आके नंबर 4 पर कि जीत के करीब ला दिया था आरसीबी को, आगे विराट के साथ जब पार्टनरशिप हुई थी। फिर उसके बाद चेन्नई के सामने क्या पारी खेली थी, फिर आप देखिए वापस एक और शानदार कप्तान पारी कल उन्होंने खेली आरआर के सामने, और ऊपर से विराट कोहली जिनके आंकड़े मुंबई इंडियंस के सामने बहुत ही बढ़िया है। लास्ट टाइम आई थिंक वानखेड़े स्टेडियम में भी विराट ने बढ़िया स्टार्ट दिलाई थी, स्पेशली जसप्रीत बुमराह को उन्होंने टारगेट किया था। फिल सॉल्ट होंगे, अगर वो चल गए तो वो बहुत परेशान करेंगे। सॉल्ट उसी कैलिबर के बैटर हैं, इसीलिए आरसीबी उनको बैक भी कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 एडिशन में फिल सॉल्ट के केकेआर के लिए, आरसीबी के लिए अच्छे रहे थे, और शुरुआती 3 मैचेस उनके उतने नहीं रहे हैं, वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं रहा है। तो उस बात को ध्यान देते हुए इनके पास एक ऑप्शन है कि ये देवदत्त पाडिक्कल को ओपन करा के ये जैकब बेहतल को नंबर 3 पर ला सकते हैं। ये एक ऑप्शन है आरसीबी के पास, बट अभी शुरुआत है टूर्नामेंट की, थोड़ा सा और मैं गेम टाइम देना चाहिए। बट दोस्तों
अगर इस बैटिंग लाइनअप को रोकना है तो मुंबई इंडियंस के बॉलर्स का बढ़िया करना जरूरी है। और वो तभी हो सकता है कि अगर नई गेंद से विकेट झटके, और वो तभी होगा अगर दीपक ट्रेंट बोल्ट ऊपर से विकेट खड़का के आउट करें। ट्रेंट बोल्ट थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लास्ट गेम में दिखा था, नांद्रे बर्गर ने विराट को कहीं ना कहीं बीट किया था। जोफ्रा आर्चर के सामने विराट थोड़े से बीट हुए थे। बाउंसर से तो सॉल्ट ने आउट किया था। जोफ्रा आर्चर ने सॉल्ट सॉल्ट को आउट किया था, क्षमा चाहूंगा। तो क्या वैसी कुछ स्ट्रेटेजी बनेगी इस बार मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक से कि क्यों ना सॉल्ट के सामने थोड़ी बाउंसर्स लगाई जाए और विराट को थोड़ा आउट स्विंगर डाला जाए, ट्रेंट बोल्ट वो काम करे। बट मैं बॉस को खेलते हुए देखना चाहता हूँ, बट लग रहा है कि बोल्ट ही खेलेंगे। तो विकेटें तो लेनी होंगी। विकेटें लिए बिना तो इस बल्लेबाजी क्रम को रोका नहीं जा सकता दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों दोनों ही टीमों की बैटिंग क्रम में गहराई है, डेप्थ है, पावर है। हार्दिक है वहां पे तो यहाँ पे टिम डेविड है, वहां पे नमन धीर है तो यहाँ पे रोमारियो शेफर्ट है, वहां पे अगर आप देखोगे सूर्या है तो यहाँ पे रजत पाटीदार है, वहां पे अगर आपको तिलक दिखेंगे यहाँ पे आपको देवदत्त पाडिक्कल दिखेंगे, रोहित, विराट, रिकल्टन वर्सेस सॉल्ट। डेप्थ, गहराई, पावर, ताकत, सब कुछ। बॉलिंग अटैक में आपको कहना होगा कि आरसीबी की बॉलिंग अटैक स्टेबल दिख रही है, बेहतर दिख रही है। सुयश शर्मा कल खेलेंगे तो और एक और स्पिन का ऑप्शन आ जाएगा कृणाल के साथ। कृणाल तो बहुत स्मार्टली बॉलिंग कर रहे हैं। मजा आएगा जब दोनों भाई आमने सामने होंगे, ये बैटल देखने को मिलेगी। और क्या मंगेश यादव का चांस बनेगा? क्योंकि देखिए मैं अगर यहाँ पे कहूँ ना दोस्तों, अभिनंदन सिंह का लास्ट गेम उनका उतना उन्होंने प्रभावित नहीं किया था। और अपोजिशन की जो बैटिंग लाइनअप है, आपको लाना होगा अपने बेस्ट अपने एक और अच्छे गेंदबाज को। और मंगेश यादव लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उनको लाना चाहिए। लाइक टू लाइक एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं यश दयाल का, क्योंकि इस एडिशन में यश दयाल नहीं है तो मंगेश यादव एक ऑप्शन बन सकते हैं। क्या उनको खिलाएगी आरसीबी? बट ओवरऑल ये हाई स्कोरिंग रन फेस्ट होने वाला है दोस्तों। और ओवरऑल अगर कंपैरिजन करूं तो आरसीबी स्ट्रांग दिख रही है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है एमआई के पास कि वो अगर अच्छा क्रिकेट खेलें तो वो कल आरसीबी को एक और उनकी हार थमा सकते हैं। बट ओवरऑल मेरा फाइनल प्रेडिक्शन कल के मुकाबले को जीतने के लिए कौन फेवरेट होगा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी दोस्तों। मैं जा रहा हूं यहाँ पर मुंबई इंडियंस के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कल एमआई का दिन हो सकता है। मुंबई इंडियंस के घर पर आंकड़े भी बेहतरीन है, रिकॉर्ड्स बढ़िया है, लेकिन लास्ट एडिशन में आरसीबी इकलौती टीम थी जिन्होंने मुंबई को हार थमाई थी। बट इस बार मुंबई इंडियंस थोड़ा रिवेंज लेगा और कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुझे एमआई फेवरेट लग रही है। अब दोस्तों एक और मैच पर आते हैं, एलएसजी वर्सेस जीटी। और ये दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीती हैं। एकाना स्टेडियम में मैच होगा, आफ्टरनून का गेम होगा, ड्यू फैक्टर मुकाबले में नहीं दिखेगा, दोपहर का गेम है। मे भी शायद थोड़ी सी पिच थोड़ी सी सॉलिड हो, मे भी थोड़ी सी धूप की वजह से आपको एक अच्छा बैटल देखने को मिले। एवरेज स्कोर यानी कि मे बी नॉट हाई स्कोरिंग मैच, बट आजकल जितने भी आईपीएल के अभी मैचेस हुए हैं 2016 में यार 200 रन आसानी से बन रहे हैं। एवरेज स्कोर 200 हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इजीली बन रहा है। और दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी क्रम में गहराई है। लास्ट गेम जो जीटी ने जीता था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, टॉप 3 के इर्द गिर्द, जो मैं कहता हूं हमेशा जब मैं जीटी का प्रीव्यू करता हूं कि गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी क्रम की अगर हम बात करें तो टॉप 3 के इर्द गिर्द रहती है। और लास्ट गेम शुभमन गिल कप्तान बहुत ही बढ़िया था, उन्होंने 27 गेंदों में 52 रन बनाए थे। क्षमा चाहूंगा 45 गेंदों में 70 रन बनाए थे। उसके बाद अगर आप देखो जॉस बटलर आउटस्टैंडिंग उनकी पारी थी, फिर साई सुदर्शन भी होंगे। तो इन टॉप 3 पे फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट एक और बार सबसे बड़ा थ्रेट ये बॉलिंग अटैक होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो लगातार पावर प्ले में मैच को किल कर रहा है। उन्होंने लास्ट टाइम भी केकेआर के सामने वही किया था, जीती एलएसजी, बट केकेआर ऑनेस्टली लास्ट गेम में फेवरेट था। बट मोहम्मद शमी पावर प्ले में ये बंदा अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहा है। नंबर 1 बॉलर दोस्तों, नंबर 1 इंडियन फास्ट बॉलर इन आईपीएल 2026 सो फार मुझे मोहम्मद शमी अभी दिख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? यहां तक इस वीडियो को देख लिया है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये स्विंग करा रहे हैं, विकेट भी झटक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेंगे। बटलर के सामने शमी के आंकड़े अच्छे हैं, साई सुदर्शन को वो थोड़ा बीट करेंगे, आउट स्विंगर इन स्विंगर डाल के, थोड़ी शॉर्ट बॉल भी डाल सकते हैं, क्योंकि साई को थोड़ी शॉर्ट बॉल में डिफिकल्टी होती है।
प्रिंस यादव भी अच्छी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, फिर आवेश खान होंगे, बट मैं मोहसिन खान को देखना चाहता हूं कल। मोहसिन खान के आने से नई गेंद में लखनऊ को विकेट मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। जब मोहसिन और शमी पावर प्ले में बॉलिंग एक साथ करेंगे, ये कॉम्बो बहुत ही डेडली बन जाएगा। नो नॉट यहाँ पे मैं कम नहीं समझ रहा हूँ प्रिंस यादव को, वो भी नई गेंद के साथ उन्होंने अच्छा किया है अभी तक, बट ये बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं टेस्ट करेगी तो जीटी के टॉप ऑर्डर को। इनके पास मणिमरन सिद्धार्थ है, दिगेश राठी है। लास्ट गेम अगर राठी का देखें तो अच्छा था, सिद्धार्थ ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, ये 8 ओवर का स्पिन भी बढ़िया इफेक्टिव होगा। ये बॉलिंग अटैक अगेंस्ट जीटी की बैटिंग लाइनअप, स्पेशली टॉप ऑर्डर, क्योंकि फिर मैं वही रिपीट वापस कर रहा हूं कि वॉशिंग ने अच्छी पारी लास्ट मैच खेली थी, बस बट कंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर बैटर्स में जीटी की ओर से आपको लास्ट एडिशन में उतनी नहीं देखने को मिली थी। उनके पास वो अनुभवी मध्य क्रम का ओवरसीज बैटर भी नहीं है। होप मैं गलत साबित हो जाऊं, ग्लेन फिलिप्स 3-4 पारियां अच्छी खेलें इस आईपीएल 2026 में जीटी के लिए, बट मिलर जैसे बल्लेबाज को मिस कर रही है जीटी, जो मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। लखनऊ के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि लास्ट गेम तो दोस्तों वहां पे मुकुल चौधरी ने बचा लिया था, और अच्छी बात क्या है कि एक धाकड़ फिनिशर मिल चुका है इस टीम को। लेकिन दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो माकरम, मार्श, उसके बाद पोरान, और उसके बाद चौथा ओवरसीज नहीं था इस टीम के पास। मैथ्यू बैट्सका को खिला सकती है ये टीम, क्यों नहीं खिला रही आई डोंट नो। जॉश इंग्लिश एक ऑप्शन है, लाइए उनको और अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि निकी पी उतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं, और अभी तक निकोलस पुरान का बल्ला थोड़ा खामोश रहा है, और ऊपर से मार्श माकरम पे बहुत ही निर्भर करता है कि वो कैसे शुरुआत दिलाते हैं। ऋषभ पंत के बल्ले से एक अच्छी 50 आई थी, बट वो तेज गति से वो रन नहीं आया था, बट वो सिचुएशन भी वैसी नहीं थी अगेंस्ट एसआरएच। तो ये मुकाबला भी बहुत मजा आएगा। सामने जो जीटी की बॉलिंग अटैक होगी, लास्ट एडिशन के कंपैरिजन अगर मैं कहूं तो ये पेस अटैक उतना मुझे ना सॉलिड नहीं दिख रहा है। चाहे रबाडा हो चाहे सिराज हो, उतने रिदम में नहीं दिख रहे, बट अच्छी बात है कि राशिद खान फॉर्म में आ चुके हैं। अशोक शर्मा को ये टीम खिला रही है, बट इनके पास ऑप्शन है ईशांत शर्मा का, और मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि ईशांत शर्मा को ये टीम क्यों नहीं खिला रही है। जिनके पिछला एडिशन अगेंस्ट फॉर जीटी उन्होंने अच्छा किया था, प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत महंगे साबित रहे थे। तो ये जो पेस अटैक है ना, ये थोड़ा सा बहुत ही ओवर ज्यादा इकोनॉमिकल हो रहे हैं, यानी कि बहुत महंगे साबित हुए हैं पिछले कुछ मैचेस। चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा की स्पेशली मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक कंसर्न दिख रहा है, बट सामने जो बैटिंग लाइनअप है वो ऊपर उनके पावर हाउस है, यानी कि ओपनर, फिर नंबर 3 पे ऋषभ पंत। तो ये मुकाबले में ना कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन फेवरेट है। 50-50 है, कोई भी जीत सकता है, बट एलएसजी अच्छे मोमेंटम पे आगे बढ़ते जा रही है। और मेन थिंग क्या है दोस्तों कि उनके पास मोहम्मद शमी है, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं, और वो बने हैं। अगर आप ध्यान से अगर आपने एलएसजी के शुरुआती तीनों मैचेस देखे होंगे ना, शमी ने ना दोस्तों एक मैच को एक तरफा किया है, क्योंकि पावर प्ले ही एक ऐसा अहम रोल अदा करता है जहां पे शमी आके ना किफायती बड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगर जीटी के टॉप ऑर्डर को चलता कर दिया यहाँ पे एलएसजी के बॉलर्स ने, तो इस मुकाबले को जीतने के लिए कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ज्यादा फेवरेट होते हुए दिखाई दे सकती है। यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आरसीबी एमआई के मुकाबले में मुझे एमआई फेवरेट लग रही है। यहाँ पे मैं 50-50 कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि एलएसजी अपने घर पर खेलेगी, जीतेगी, या फिर जीटी जीत जाएगी। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।